नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या और खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राजस्थान ऑडियो टेप पर घमासान हुआ काफी तेज, एसआईटी करेगी जांच, 22 जुलाई को बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में सियासी संकट के बीच लीक ऑडियो टेप पर घमासान तेज हो गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ऑडियो टेप मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी एसओजी, एसीबी और एटीएस को मिलाकर के बनाई गई है। इस एसआईटी टीम को लीड करेंगे सीआईडी क्राइम ब्रांच के एसपी विकास शर्मा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ऑडियो क्लिप मामला राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल के पास दर्ज है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर इस संबंध में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसओजी इस मामले में संजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुका है, वह पुलिस की रिमांड में है। दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, 22 जुलाई को बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। राजस्थान में सियासी संकट के बीच विधानसभा सत्र शुरू किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि 22 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चीन ने हमारी जमीन छीन ली है, देश चुकाएगा मोदी सरकार की कायरता की कीमत, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 हो या जीडीपी या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है और राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर बीजेपी झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। कोविड-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे हो रही मौतों की संख्या को कम बता करके जीडीपी की गणना के लिए एक नया तरीका अपनाकर चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डरा धमकाकर यह भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, राज्यपाल से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 102 विधायकों के समर्थन का ठोका है दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की है राजभवन में। गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें बताया कि उनकी सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है और इस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि 22 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, कहा जब 10 लाख केस हुए तो खुद घर में छिप गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस महामारी की हैंडलिंग को लेकर के कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर कहा है कि भाजपा ने कोरोना के 500 केस होने पर लॉकडाउन कर दिया था। जब 10 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं तो भाजपा वाले घर में छिप गए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट में कहा गया है कि भाजपा के काम करने का तरीका भी गजब का है। कोरोना के 500 केस होने पर देशवासियों को घरों में कैद कर दिया गया और 10 लाख से ज्यादा होने पर खुद घर में छिप गए। आप लोगों को आगे बताते चले, मोदी सरकार के पैकेज पर भी कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस ने लॉकडाउन के मद्देनजर दिए गए केंद्र सरकार के पैकेज पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा है कि 20 लाख करोड़ के जुमला रूपी पैकेज से ना तो उद्योग जगत को राहत मिली और ना ही गरीबों को। मोदी ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भोजन देने का वादा किया था, लेकिन
2.13 करोड़ प्रवासी मजदूरों को ही योजना का लाभ मिला। पार्टी ने आरोप लगाया कि आपदा में अवसर का नारा देने वाले परिश्रम और प्रयास से महान बनाए भारत की महानता को नहीं समझ सकते हैं। भाजपा अपने कृत्यों से भारत की महानता को खंडित करने का काम कर रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले, भाजपा की गर्त व्यवस्था हैशटैग चला रही है कांग्रेस ने भाजपा की गर्त व्यवस्था के जरिए कई ट्वीट्स में निशाना साधा है। कई योजनाओं का हाल बताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां गरीबों पर लगातार चोट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री की विफल आर्थिक नीतियों का प्रभाव बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। हमारे बैंकिंग सेक्टर पर एनपीए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता पक्ष के डिफॉल्टर्स मित्रगण देश को छोड़ करके अनिश्चितकालीन विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने आगे कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भाजपा रूपी ग्रहण लगा हुआ है और भाजपा रूपी ग्रहण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गर्त में भेज दिया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने और चौतरफा घेरा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। राजस्थान टेप कांड, कांग्रेस बोली सच दबाने के लिए हो रही है सीबीआई जांच की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी के रुख पर कई सवाल खड़े किए हैं। सिंघवी ने टेप कांड की सीबीआई जांच की मांग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने पर सवालिया निशान लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में लिखा कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें राजस्थान के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच चल रही है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसमें रुकावट डालने के लिए बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सामने आ गया है। क्या मामले में क्लीन चिट देने के लिए जांच सीबीआई को दी जाएगी? ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है राजस्थान टेप कांड पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का जोरदार हमला, कहा टेस्ट पर देते ध्यान तो तेजी से नहीं बढ़ते कोरोना वायरस के केस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी में हाल के दिनों में कोरोना के मामले काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश देश के 10 प्रभावित राज्यों में से एक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के योगी सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने का लॉकडाउन और यूपी सरकार के दावों के बावजूद प्रदेश में जुलाई महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि आज ये विकराल रूप टेस्टिंग पर ध्यान न देने, रिपोर्ट में देरी होने, आंकड़ों की बाजीगिरी करने व कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है। यूपी सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। बीजेपी ने राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के प्रयास को स्वीकार किया, शिकायत सिर्फ ऑडियो टेप पर ही है। ये कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान में कुछ फोन रिकॉर्डिंग से राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश का खुलासा होने के बाद बीजेपी द्वारा फोन टेपिंग की सीबीआई जांच कराने की मांग के फौरन बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आखिरकार बीजेपी ने राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों को स्वीकार कर लिया है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि सबने पिछले एक सप्ताह में राजस्थान में बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करने के प्रयास को देखा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम हत्या के प्रयासों में बीजेपी का खुला खेल जगजाहिर तो हो ही गया था। अब बीजेपी ने अपनी प्रेस वार्ता में स्वीकार भी कर लिया है कि खरीद फरोख्त तो हुई है, लोकतंत्र की हत्या भी हुई है, संविधान को कुचला भी गया है। बस उन्हें आपत्ति इस बात की है कि रिकॉर्डिंग आखिर क्यों हुई। ये यहाँ पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें।
वीरप्पन की बेटी को भाजपा ने बनाया तमिलनाडु युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों, आप लोगों को बताते चले। एक समय पर दो राज्य सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करने वाले और पश्चिमी घाट में आतंक का पर्याय बन चुके वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन भाजपा की तमिलनाडु युवा शाखा की नई उपाध्यक्ष बन गई हैं। कहा जाता है कि वीरप्पन 150 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसमें पुलिस और वन अधिकारी मौजूद थे। उस पर 100 से ज्यादा हाथियों का अवैध शिकार करने और चंदन की लकड़ियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। उसे पुलिस ने 2014 में मुठभेड़ में मार गिराया था। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी जानकारी सामने निकल के आई। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। कर्नाटक में कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन, सड़क पर पसरा सन्नाटा। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कई प्रदेशों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। कर्नाटक में भी आज लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया है। आप लोगों को बताते चले, राज्य में लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रदेश सरकार हर हफ्ते के रविवार को 2 अगस्त तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।